सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं कि रोजाना हमारी फेसबुक पेज पर हम पोस्ट करते हैं एक इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे होते हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गीत। यानी रोजाना कार्यक्रम में जो भी गीत शामिल होते हैं वो उसी टेक्स्ट से आते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना होता है हमारे श्रोताओं को कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा तो इसी बात में है कि आपके गानों की लिस्ट और हमारे गानों की लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारे पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं। क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000 के लिखा होगा, यानी माफ कीजिएगा 100 के लिखा होगा, यानी कि 1 लाख फॉलोवर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इस पर ही आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं। गर्मी जहां झुलसाती है वहीं इससे जुड़ी यादें हमारे मन पर मीठे नरम फाहे रख जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, रेलगाड़ी का सफर, कभी नानी की कहानी तो कभी दादी का दुलार, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खेल खेल में दिन बीत जाते थे भाई। सैर सपाटे, पिकनिक, बाग बगीचे और मस्ती, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस इबारत से अंदाजा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया है कि आज बातें बचपन में मिलने वाली गर्मियों की छुट्टी की है। और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफर की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाजा लगाया है। और शब्द भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं। तो आप आपकी गर्मियों की छुट्टियों की यादें हमसे साझा कर सकते हैं और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में आपने कौन-कौन से खेल खेले हैं, क्योंकि इसमें तो हमने 2-3 खेलों के ही नाम बताए, लेकिन आप कौन-कौन से खेल खेला करते थे ये बता सकते हैं। क्या गर्मियों की छुट्टियां आपके लिए फिल्में ज्यादा देखने का मौका लेकर आती थीं या कुछ नहीं? और क्या गर्मियों में आप पिकनिक का प्लान बनाते थे, या जब बत्ती गुल हो जाती थी तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या आपने हाथ वाला पंखा झला है या अंताक्षरी खेली है अपने साथियों के साथ? कौन सा हुआ आपका पसंदीदा गाना, ये सब हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि नानी और दादी से आपको डांट ज्यादा पड़ती थी या दुलार ज्यादा मिलता था, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बचपन में थे शरारती या शरीफ, या बचपन की इन यादों को सुनकर आप भी भरते हैं ठंडी ठंडी आहें, या आपके अंदर अब भी आप अपने इस बचपन को जीते हैं। ये सारी बातें हम तक पहुंचाइए। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं पहले कार्यक्रम का पहला गीत। आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना। और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। वो झूले वो दौड़ के कहना आ झूले हम आज तलक भी ना भूले, हम आज तलक भी ना भूले। वो ख्वाब सुहाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम।
मुश्किल है बहुत आसान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं। ये प्यार भुलाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। मुकेश की आवाज में देवर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और याद किया जा रहा था बचपन को, क्योंकि आज हम भी कुछ याद ही कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की बातें हो रही है। हमारे एक साथी ने लिखा कि सुरीला सफर में आज अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, बचपन की गलियारों में झांकेंगे। तो आज की इबारत में से याद शब्द तो हमने ले लिया एक गीत में, और कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, आप हमें बताइए। हमारे साथी ने बताया, हमने पूछा था कि कौन कौन से और खेल आप खेलते हैं, क्योंकि हमारे इस इबारत में तो सिर्फ 2 खेल के नाम हैं। तो उन्होंने बताया कि पकड़ दांव, लंगड़ी, खो खो, रुमाल दांव, कबड्डी जैसे कई खेल खेला करते थे। वेकेशन में दोस्तों के साथ उनके खेतों में जाते थे, नहाते थे, कच्चे आम, इमली, शहतूत जैसे फल खाने का आनंद भी खूब उठाया है। बचपन अनमोल था, कोई भी कीमत से उसे नहीं खरीदा जा सकता। हमारे एक और साथी ने बताया कि बचपन में पढ़ता था तब दोस्त फिल्म दिखाने हमें काका जी सभी कजन भाई को लेके गए थे। बचपन में छोटे धर्मेंद्र होते हैं तो पिताजी उन्हें आती जाती रेल दिखाते हैं, गाना बजता है, हम उसे आकाशवाणी गीत कहते थे। फिल्म में फिर कई बार गाना बजता है। जब धर्मेंद्र बड़े हो जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं, तब भी गाना बजता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और हमारे एक और साथी ने कहा कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हम सुबह का खाना लेकर अपने परिवार के साथ खेत पर चले जाते थे। वहीं वट वृक्ष की छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ हम खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, खाना खाते थे। थोड़ी देर सुस्ताकर पेड़ के कैरियां तोड़कर लाते थे। जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता था तो हम पहले उसका रस पी लेते थे। कितना सुकून मिलता था, काश वो बचपन के दिन वापस लौट कर आ जाएं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज गीतों के जरिए जरूर आपको कुछ यादें ताजा हो सकती हैं। हमें ये भी बताइए कि क्या आप बचपन को जीते हैं अब भी? क्या पिकनिक वगैरह पर कहीं जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में? और ये सारी बातें बताते बताते हमारे साथी जब गर्मियों की बात कर रहे हैं तो वो पसीने की बात बहुत कर रहे हैं कि भाई बड़े पसीना छूटता है, गर्मी बड़ी तपती है। तो एक गीत वैसा ही सुना दें आपको, बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है? समझाइए, जो हुआ सो हुआ, दिल को समझाइए।
हुस्न का गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें, योगेश के बोल, रॉबिन बनर्जी का संगीत। फिलहाल तो हमें नहीं दिखा है कि किसी ने सही जवाब हमें भेजा हो, पर हो सकता है नेटवर्क के इश्यू की वजह से कभी-कभी लेट भी जवाब मिल जाता है। हालांकि हमारे एक साथी कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियां यानी ननिहाल या दूर गांव में सफर पर जाने का मौज मस्ती का सुहाना मौसम। आपने आज सभी के बचपन वाले से मनभावन यादों को आज हम याद करने वाले हैं और उन्होंने बहुत से गीत भी भेजे हैं जिन शब्दों से आज के कार्यक्रम में गीत हो सकते हैं। अब उन्हें ये देखना होगा कि भाई उनके गीत आज के कार्यक्रम के गीतों के लिस्ट से मैच होते हैं या नहीं। हालांकि हमें लगता है कि कोई ना कोई गीत तो जरूर सबकी लिस्ट से मैच हो ही जाएगा। हमारे एक और साथी बता रहे कि हमने पूछा था ना कि नानी और दादी से डांट पड़ती है कि प्यार मिला हमेशा, यानी शरारती थे या शरीफ। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, बहुत से साथियों ने तो कह दिया वो शरीफ थे भाई। और एक और साथी कहते हैं कि दादी नानी से ढेर सारा प्यार और डांट भी मिली। मेरी दादी हमें लेकर सब्जी भाजी लेने जाती, लौटते समय कुछ ना कुछ खाने को पक्का मिलता। और नानी तो जब भी घर आती तो बच्चों के लिए चीजी और खिलौने की प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार क्या लाएंगी। हमने तो अभी भी उनके खिलौने बहुत संभाल कर रखे हैं। नानी दादी नाना दादाजी सभी बहुत याद आते हैं और हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में अधिक ही याद आते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने साथियों के साथ गिल्ली डंडा, छुपम छुपाई, पोसंपा, लड्डू कंचे, माफ कीजिएगा, लट्टू कंचे, आम डंडी और चोल पुलिस, कैरम, ये सारे खेल खेले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के गांव की बात हो तो गर्मी हालांकि सभी हदें पार कर रही है, लेकिन अगर नानी के घर की बात हो तो सर्दी हो गर्मी हो सभी फुर हो जाती है। पिछले 1 दशक से हमारे इंदौर से रेल मार्ग बंद है तो सफर में पहले जैसा उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो मजा नहीं आता जो रेल की गाड़ी में यात्रा करते हुए आता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दादी माँ बहुत ज्यादा डरा के रखती थी। हम लोगों को उनकी आंख से डर लगता था। हम लोग बहुत बदमाशी करते थे इसलिए, और नानी भी के घर में नानी को ज्यादा डांटने का मौका नहीं मिलता था, पर डर डर के हम लोग रहे बचपन में भाई। लेकिन आप साथ में तो बता रहे ना कि इतनी शरारतें करते थे, थोड़ा डराना तो जरूरी पड़ता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मियों में जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था तो समय बिताने के लिए हम घरेलू इंडोर खेल खेलते थे, जिसमें चूड़ियों के टुकड़े और इमली के बीज के साथ खेलने वाला खेल, जो कि लूडो से मिलता जुलता खेल था। जमीन पर चौक से कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके 4 अलग अलग रंग की चूड़ियों को रखकर इमली के बीज बनते थे हमारे पास और हम इसे खेलते थे। इसे चाई चूड़ी कहते थे स्थानीय भाषा में। भाई इस तरह का खेल हमने भी कुछ खेला है और बड़ा ही आनंद आता है उस खेल को देखकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई हम कार्यक्रम में बैडमिंटन वगैरह उन्होंने बहुत खेला है, अंताक्षरी खेली है, ऐसा वो बता रही हैं। बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी छुपाई बहुत हम खेला करते थे बचपन के टाइम से, हमारे साथियों ने कहा। बहुत सारे खेलों के बारे में बता रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुजस्ती हुई तेज गर्मी में रेलगाड़ियों का लंबा सफर करीब 1500 किलोमीटर तय करके हम अजमेर से पश्चिम छोर गुजरात के सोमनाथ तीर्थ पर आज दोपहर पहुंच गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई आपका ये सफर सुहाना हो, हम यही कह सकते हैं। और एक गीत क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सुनाया जाए आपको, क्योंकि बात हो रही है छुट्टियों की, तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है। तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई कि मेरी छुट्टी हो गई। जाने किस अदा से, जाने किस अदा से देखा मेरी छुट्टी हो गई। जोड़ी है बड़ी ही प्यारी, कर ले ब्याह की तैयारी। सुन भोले ब्रह्मचारी, मोरी उमरिया अभी बारी, रहने दे मुझे कुंवारी, दूसरी ढूंढ ले लुगाई। मेरी छुट्टी हो गई, दूसरी ढूंढ ले लुगाई, मेरी छुट्टी हो गई। तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई कि मेरी छुट्टी हो गई। जाने किस अदा से, जाने किस अदा से देखा मेरी छुट्टी हो गई।
गोरी तोरे नैनवा की डोरी बांधे मुझको चोरी चोरी। मुझसे करके जोरा जोरी मोरी बहिया घर मरोरी कुछ भी चल न पाई मोरी तेरी बाहों में जो आई मेरी छुट्टी हो गई मैं तो लाख छटपटाई मेरी छुट्टी हो गई। तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई कि मेरी छुट्टी हो गई। जाने किस अदा से, हाँ वो जाने किस अदा से देखा मेरी छुट्टी हो गई। बाय। तो फिर क्या करेगा काज, हमने जीत ली है बाज। अपनी हो गई सगाई सबकी छुट्टी हो गई, अपनी हो गई सगाई सबकी छुट्टी हो गई। तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई कि मेरी छुट्टी हो गई। जाने किस अदा से, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई। मोहम्मद रफ़ी और कृष्णा कल्ले की आवाज में आप सुन रहे थे शंकर खान फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया, आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथी आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफर, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए, इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं हुई, मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूँ, एरोप्लेन की आवाज आती है तो ऊपर देखता हूँ, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूँ, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूँ। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करते थे। और हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई, कोकोनट, रंग पूछने वाला खेल, चोर सिपाही, खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्चे लड़कियां मिलकर 7 टाइम्स 7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था। ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छिपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से झलने वाले पंखे याद करें हमारे एक साथी जो उसके बारे में बता रही हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी, हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपकी लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित 2 गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए। तो आप हमें बताइए, तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं। किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ।
दादी अम्मा मान जाओ। हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, गले लग जाओ दिल साफ करो माँ, अच्छी सी कहानी कोई हमको सुनाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कहने की आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयामों को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतनी रोमांच होता है, गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गांव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो आंखें सजल हो जाती हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास, समंदर के किनारे, पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहां सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहां जाएं। और गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें, जहां के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है। और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहाँ जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते। जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी। और बहुत सारे खेल थे, कागज पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे। हार जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे। तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कहने कि बचपन में हम चक्का चलाते थे और रेडियो जब बजता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं और हमें आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आम, रात में छत पर पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना और तारों को गिनते हुए सो जाना। ये सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसे कि आपने जिक्र किया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था। और हम दोस्त के घर का दरवाजा, हर दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह हैं और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था। ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे, पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर 2 गाने हमारे पास हैं, तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है। नाव चली, नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। आओ चली, भागो चली, जागो चली, आओ ये कैसे चले, लाओ पैसे चले। खड़े हो जाओ, 3-3 की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े, ला 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 लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में तुम भी खड़ी हो जाओ, जा 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 उधर लाइन में। तुम भी आओ ना। मेरे पास पैसा नहीं है। पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ। जाओ, पहले वो 3, फिर दूसरे 3। तुम भी आओ, पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं। 1 2 नाव चली, नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए। क्या डाले गए? एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक दीवर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक दी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा,
एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया। क्या हुआ? चुपके से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से एक एक सामान खींच लिया। एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक घीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी। मगर नानी क्या कर रही थी? नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी। नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी। नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी। कितनी गहरी? नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15 15, दूना 30, 45, चौके 7, 75, छक्के 90, 7 55, 8 20, नंबर 25, गले में रस्सा। आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अशोक कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रही हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था, पर मेरी 3 बुआ बाहर रह करती थी। गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे। तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं। खूब प्लानिंग करते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे। सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते। एक घर के सहायक थे, हम लोगों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी। उनका ऑफिस भी खाली रहता था, जो घर के पास ही था। दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे। फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी। लड़ते भिड़ते, रोते हंसते, सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं। वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज्यादा चीजें सोचते नहीं हैं। अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे। उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे, सीटी बजाना, कोयल की आवाज, टक टक की आवाज निकालना आदि। वो सब आवाज मेरे अंदर बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत। बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है। अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। खाके
बाकी जो बचा था साले चले गए, नानी तेरी मौनी को मोड़ गए, बाकी जो बचा था साले चले गए। मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वही हमारे साथी ने बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा। तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारे एक साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अल्हड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियां देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वट वृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था। और शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद किए क्योंकि मासूम नाम से तो 3 फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना दे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया। और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3, 2, 5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने की नानी की डांट तो नहीं पड़ी, पर उनका वो चवन्नी, अठन्नी और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज्यादा पाया। हाँ, कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो जरूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया। मैं
बारी है, देखो बेईमानी नहीं करना। हाँ ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं नहीं, लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया। जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया। वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था? खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे? थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में? हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम पर के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए एक छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे। कोई 2, 3, 5, 10 पैसा देते थे। निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे। तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है। तो किसी ने आवाज दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए, तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे। ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई या गिल्ली डंडा। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे, वो भी रेलगाड़ी से। उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे। सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे
पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीजों का। और एक साथी कहती हैं कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा। वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहाँ चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। बताइए किसकी आवाजें हैं इसमें। सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तो अब भी बना हुआ है। और हमारे एक और साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कहने की गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती, मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों के वे मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं। वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे। पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था
कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का ये गीत है। पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना। पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत। बताइए किस फिल्म का। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ये मेला दो घड़ी का, 2 दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार। ये मेला 2 घड़ी का, 2 दिनों की है बहार,
पुकार पुकार, हाय 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 हाय। मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और कुछ दे के जाएंगे। सवेरे वाली गाड़ी, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। लाट साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना और जैसा इसमें कहा गया भी समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।